जय हिंद दोस्तों, हम लोग मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने सेक्शन 9 दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले रेमेडी हमने देखा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी, ए हस्बैंड है और बी है वाइफ, और वाइफ जो है वो ए को छोड़कर चली गई। वाइफ अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर चली गई है, तो हस्बैंड सबसे पहले क्या फाइल करेगा। मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड सबसे पहले सेक्शन 9 की एप्लीकेशन दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करेगा, जिसमें कोर्ट बोलेगा कि जाओ प्लीज़ अपने हस्बैंड के साथ रहो और अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन निभाओ। तो क्या स्पाउस के ऊपर ये बाइंडिंग है? मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोर्ट किसी भी स्पाउस को ये ऑर्डर देता है कि आप जाइए और अपने मैट्रिमोनियल होम में रहिए, तो क्या ये बाइंडिंग होगा? ये बाइंडिंग नहीं होगा। अगर कोर्ट ने कहा कि आप जाइए अपने घर और इसके बाद भी मैडम घर नहीं आ रही हैं, तो दूसरा रेमेडी क्या है? तो दूसरा रेमेडी ये है कि जो हस्बैंड है, ये वाइफ है जिसका स्पाउस चला गया है छोड़ के, वो जाएगा जुडिशियल सेपरेशन में। और अगर मान लो जुडिशियल सेपरेशन में भी उनका मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फाइनल होगा डिवोर्स, दैट इज सेक्शन 13। वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि सेक्शन 10 दैट इज जुडिशियल सेपरेशन एंड सेक्शन 13 डिवोर्स दोनों के सिमिलर ग्राउंड्स हैं। तो एक पॉइंट लिख लो, द ग्राउंड्स ऑन which judicial separation and divorce are same and given under section 13 of the Hindu Marriage Act। अभी मैंने बताया कि सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के ग्राउंड सेम हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? सोचो आप लोग। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में सिंपल सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो डिवोर्स है ना, वो आपकी शादी को ऑफिशियली एंड कर देता है। मैंने क्या बोला? जो डिवोर्स है ना, वो आपकी शादी को ऑफिशियली एंड कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। परमानेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बोलते हैं इसको, है ना। इसका मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो स्टेटस होता है वो अब ख़त्म हो जाता है। आफ्टर डिवोर्स जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो किसी और से शादी कर सकते हैं। क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं? मान लो ए एंड बी ने डिवोर्स कर लिया, क्या वो बाद में एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? यहाँ पे जो शादी होती है ना, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। शादी डिसॉल्व नहीं हो रही है, शादी एग्जिस्ट में रहती है, बट वो साथ में कोहैबिट यानी साथ नहीं रहते हैं। एक बात समझिएगा, जो जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑर्डर कोर्ट पास करता है वो कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार आपका डिवोर्स हो जाए तो क्या वो कैंसिल हो सकता है? वो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो पॉइंट आप लिख लो, डिवोर्स इज द परमानेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वेयर बाय द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कम्स टू एंड, यानी ख़त्म हो जाता है उनका रिश्ता। एंड दे कैन नॉट लीगली कोहैबिट विद ईच अदर। आफ्टर डिवोर्स द हस्बैंड एंड वाइफ आर फ्री टू मैरी एनी अदर पर्सन। बात समझिएगा। अंडर जुडिशियल सेपरेशन द मैरिज इज स्टिल सबसिस्टिंग और एग्जिस्ट, बट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू स्टे विद ईच अदर। One cannot marry during the period of judicial separation। देखिए, एक बात समझिएगा, डिवोर्स के बाद आप फ्री हैं, चाहे जिससे आप शादी करो चाहे आपस में ही कर लो, ठीक है। पर जुडिशियल सेपरेशन के दौरान आप किसी से शादी नहीं कर सकते हो। तो आपने ये समझ लिया है कि जुडिशियल सेपरेशन का क्या मतलब है, डिवोर्स का क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप समझ लिए हैं। क्या
आपको एक बात याद है, मैंने पीछे क्या बताया था? मैंने पीछे बताया था कि जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स के ग्राउंड्स सेम हैं। तो एग्ज़ाम में आपके डिवोर्स का ही क्वेश्चन पूछेगा कि डिवोर्स के ग्राउंड्स कितने हैं। तो आंसर राइटिंग करते वक्त आपको जुडिशियल सेपरेशन का एक बेसिक लिखना है मीनिंग, जो मैंने पीछे बताया है, और डिवोर्स का लिखना है मीनिंग। और ये पॉइंट भी आपको लिख देना है कि दोनों के ग्राउंड सेम हैं। तो डिवोर्स के ग्राउंड मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। डिवोर्स के ग्राउंड दिए हुए हैं सेक्शन 13 में। ध्यान से देखो, स्क्रीन पे ये चार्ट है सेक्शन 13 का। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, क्योंकि इसी चार्ट के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।